दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं KGF चैप्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में KGF की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो चैप्टर 2 में हम आनंद को हॉस्पिटल में ही देखते हैं, जहाँ पर उसका बेटा विजेंद्र उससे मिलने के लिए आता है। अब क्योंकि कहानी आधे ही कंप्लीट हुई थी, तो हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है। तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस जाता है। वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें KGF चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है। अब वहीं पर विजेंद्र KGF की आधी छूटी हुई स्टोरी बताता है। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ से रॉकी ने सारी चीज़ें छोड़ी थी, यानी रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद वहाँ के सारे लोग रॉकी की सपोर्ट में आ जाते हैं और वे सभी आम आदमी जो अब तक KGF में काम कर रहे थे, वे लोग गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी KGF को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब बाद में गरुड़ा के सारे पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज्याभिषेक कर रहा होगा, पर तभी वहाँ पर रॉकी की एंट्री होती है और वो सभी को बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और KGF का नया ऑनर अब रॉकी है। यहाँ पर हम एंड्रयू गुरु पांड्या और बाकी सभी लोगों को भी देखते हैं। उसी बीच हम रीना को भी वहाँ पर मौजूद देखते हैं, जिसे वहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। रॉकी वहाँ पर सभी से कहता है कि KGF को अब मैं संभालूंगा और बाकी सभी चीज़ों पर तुम लोगों को ध्यान देना होगा। इतना कहते ही रॉकी रीना को लेकर के KGF के लिए निकल जाता है। KGF में रॉकी के आने के बाद वहाँ के लोगों की लाइफ बदल जाती है। उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए अच्छे अच्छे खाने और पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी मिलने लगते हैं, जिस वजह से वे सभी लोग बाहर की जिंदगी छोड़कर यही KGF में रॉकी का हाथ थामकर रहने का ठान लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रॉकी गरुड़ा के खास सिपाही बलराम के पास जाता है, जिसे उसने बांध कर रखा था। रॉकी उससे कहता है कि मैं वजीर को नहीं मार सकता, वरना फिर मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। और रॉकी बलराम से कहता है कि मुझे पता है कि KGF के अंदर एक नहीं बल्कि 9 माइंस हैं, जिसे तुम लोग सेक्टर 3/9 बोला करते थे। बलराम रॉकी की ये सारी बातें सुनकर के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सूर्यवर्धन चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों सालों तक चले, इसलिए उसने बाकी के 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की भी बुरी नज़र KGF पर ना पड़े। वही रॉकी बलराम को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन बलराम पहले तो मना कर देता है, जिसके बाद रॉकी अपने आदमियों के पास चला जाता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर कोई भी अच्छा निशाना नहीं लगा पा रहा था। तभी रॉकी बलराम को वहाँ पर लाता है और उसके ज़रिए वो उन सभी लोगों को ट्रेन करवाता है। बलराम रॉकी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो रॉकी से कहता है कि चूँकि आउटपोस्ट 1 वाली ब्रिज से कभी भी कोई भी हमला कर सकता है, तो हमें सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। फिर जब 8 नए माइंस ओपन होते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरा होने के डर से अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर रॉकी आता है और वो अपने हथियार को लेकर के काम करने माइंस के अंदर चला जाता है, जिसे देख करके उसके सारे आदमी, यहाँ तक कि बच्चे भी काम करने चले जाते हैं। तो उधर काफ़ी सारे बच्चों के रॉकी रॉकी करके चिल्लाने की वजह से रीना को उसके नाम से चिढ़ होने लगती है, जिससे वे बच्चे रीना को KGF घुमाने के लिए ले जाते हैं और रॉकी की पूरी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसने सभी को जिंदगी दी है और किस तरह से वो वहाँ पर काम करने वाली माओ और लड़कियों की इज्जत करता है। ये सब सुनने के बाद रीना भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ राजेंद्र और गुरु पांडे दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उसे खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। वे लोग जानते थे कि ये काम सिर्फ रमिका सैन ही कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और क्लेवर पॉलिटिशियन है। जिसके बाद हमें KGF का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉकी अपने सोने के वेयर हाउस में अपने आदमियों से कह रहा होता है कि इतना सोना काफ़ी नहीं है, हमें काम की स्पीड को बढ़ाना होगा। तभी अचानक वहाँ पर रखे सोने के बॉक्स से एक तलवार नीचे गिरती है, जो कि अदीरा की थी। उस तलवार को देखकर वहाँ काम कर रहे मजदूर काफ़ी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गाइस, अदीरा वो नाम है जिसकी हिम्मत और तलवार की धार पे सूर्यवर्धन ने KGF साम्राज्य को बनाया था। लेकिन धीरे धीरे करके KGF ने इतनी ऊंचाई पकड़ ली थी कि उसे पाने के लिए लोग मरने के लिए भी तैयार थे। और अब हमें दिखाया जाता है इस फिल्म के मोस्ट डेंजरस विलन अदीरा को, जो कि गरुड़ा के अटैक के बाद भी जिंदा था और वो अब तक छुपकर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था। अब जब गरुड़ा की मौत हो चुकी थी तो KGF पर फिर से अटैक करने के लिए अदीरा अपनी टीम को तैयार करता है
और आउटपोस्ट 1 की ओर निकल जाता है। वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मार देता है। उसके लिए ये बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने की ट्रक लेकर के निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जाकर के अधीरा के साथ मिल जाते हैं और अब उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके रॉकी को वे केजीएफ से बाहर लेकर आएं। इसके लिए वे लोग जानबूझकर रीना के पिता राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। इस न्यूज़ को सुनते ही रीना घबरा जाती है और वो तुरंत कार लेकर के केजीएफ से बाहर निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलता है तो वो भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चला जाता है। रीना जैसे ही केजीएफ से बाहर निकलती है अधीरा के आदमी रीना को किडनैप कर लेते हैं। रॉकी जैसे ही रीना को बचाने के लिए जाता है वहाँ पर हम काफ़ी धमाकेदार एक्शन सीन देखते हैं। बट अधीरा जो कि पहले से ही रॉकी पे निशाना लगाए खड़ा था वो उसे अपने गन से शूट कर देता है, जिस वजह से रॉकी वहीं गिर जाता है। लेकिन अधीरा रॉकी को जान से मारने की बजाय उसे वहां से जाने देता है क्योंकि उसे पता था कि केजीएफ में मौजूद लोगों के मन में रॉकी के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत और काफ़ी ज़्यादा विश्वास था और वो चाहता था कि रॉकी जब इस हालत में केजीएफ जाएगा तो सभी लोगों का विश्वास उससे टूट जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन्हें लगता है कि अधीरा जब रॉकी का ये हाल कर सकता है तो हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिट्टी और बाकी सारे वे लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे वे लोग रॉकी के सपोर्टर्स को जान से मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से अंदर बाहर होता अधीरा उस सभी लोगों को जान से मारकर उनकी लाशें वापस भेज देता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा होता है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिट्टी घायल रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी देने लगता है, जिसे सुनकर के रॉकी को गुस्सा आने लगता है और वो अपने मुंह बोले चाचा को कॉल करता है जो कि मुंबई में ही रहते थे। वो उससे एक आखिरी मदद मांगता है। फिर अपना हेलीकॉप्टर बुलाकर उसमें काफ़ी सारे पैसे और सोने लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। रॉकी के ऐसे अचानक चले जाने के बाद केजीएफ में रह रहे लोगों को लगने लगता है कि रॉकी अधीरा से डरकर और उन सभी को मरने के लिए छोड़कर भाग रहा है। पर असल में रॉकी दुबई जाता है इनायत खलील से मिलने के लिए। वो दुबई में रीना के साथ बीच पर बातें कर रहा होता है कि तभी इनायत खलील के आदमी उसे लेने के लिए आते हैं। फिर रॉकी खलील से मिलता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया लेकर आएगा। लेकिन इनायत उसे मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत खुद ही ठीक नहीं थी और वो कहता है कि एक तो तुम्हारे पीछे अधीरा है और दूसरा सिट्टी जो कि तुम्हारे खून के प्यासे है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँगा। लेकिन तभी खलील को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा को बोलकर उस हर एक इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में थे। साथ में यहाँ पर खलील जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा था वे सभी रॉकी के द्वारा खरीदे जा चुके थे। इसलिए रॉकी अपने ताकत के जरिए खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर रॉकी वापस से केजीएफ की ओर निकल जाता है और वनराम को सोने से भरा हुआ ट्रक बाहर निकालने को कहता है। ट्रक के बाहर आते ही अधीरा उस पर अटैक कर देता है। तभी रॉकी उस ट्रक से बाहर आता है और उसके साथ साथ ट्रक में सोने की जगह रॉकी के ही आदमी होते हैं। और रॉकी इस बार दुबई से ऐसे ऐसे गन्स लेकर आता है जिसके सामने अधीरा के गन्स टिक नहीं पाते हैं। यही वजह थी कि रॉकी इतने सारे पैसे और सोने लेकर के दुबई गया था। रॉकी के एक इशारे में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में अधीरा के सारे आदमी रॉकी के हाथों मारे जाते हैं। रॉकी चाहता तो अधीरा को भी मार सकता था लेकिन वो उसे उस वक्त छोड़ देता है। साथ में वो नारायण के सरकार को भी गिरने से बचा लेता है, अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी देकर। अब इसी तरह से रॉकी का बिजनेस फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि वो लगातार 9 माइंसों में से सोना निकाल रहा था और इसके बाद वो मुंबई जाकर के सिट्टी को भी मार देता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है। वक्त के साथ साथ रॉकी भी पावरफुल होते जाता है। पर अब वक्त आता है अगले इलेक्शन का, जहाँ पर गुरु नारायण रॉकी से कहता है कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाना है तो तुम्हें रमिका को पीएम बनने से रोकना होगा और इसके लिए उसे रमिका को जान से मारना होगा। लेकिन रॉकी ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगा। पर अगर फिर भी किसी औरत को गुस्सा आ रहा होगा तो उसके ऊपर हाथ उठाने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका सेन जीत जाती है। रमिका के पीएम बनने के बाद उससे मिलने के लिए एक सीबीआई ऑफिसर आते हैं
जिनका नाम रघुवंत था, और वे पिछले 10 सालों से केजीएफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर वे अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू रमिका को केजीएफ की पूरी कहानी बताता है और वो कहता है कि अगर उसे पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो वो आप है। वहीं दूसरी ओर रॉकी की मेहनत से केजीएफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। रॉकी केजीएफ को मॉडर्न शहर की तरह बना देता है और वहाँ रह रहे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आ जाता है। फिर हम वही केजीएफ के अंदर आनंद को भी देखते हैं, जो कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा यंग थे और वे छिप छिप कर केजीएफ की फ़ोटोज़ ले रहे थे। रॉकी उसकी इस ईमानदारी और बहादुरी को देख करके उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में लिखना बिल्कुल सच सच लिखना। जिसके बाद रॉकी काली माता की पूजा पर रीना से शादी कर लेता है और उसे केजीएफ की रानी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ रमिका अब समझ चुकी थी कि अगर उसने रॉकी को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, जिस वजह से वो स्पेशल टीम बनाकर रॉकी के अलग अलग जगहों पर छापा मरवाना शुरू करती है और सारे पुलिस वालों को रॉकी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने को कहती है, मगर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिससे कि वे रॉकी को अरेस्ट कर सके। काफ़ी ज़्यादा छानबीन के बाद पुलिस को रॉकी के वेयर हाउस में एक सोने की बिस्किट मिल जाती है, जिसे लेकर के वे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। रॉकी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तुरंत अकेले ही सोने की बिस्किट को वापस लाने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो अपना सोना लेने के बाद दुबई से लाए गन्स का ट्रायल उसी पुलिस स्टेशन पर कर देता है, जिससे पूरा पुलिस स्टेशन तहस नहस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ क्लू मिल जाता है जिससे कि वे रॉकी को अरेस्ट कर सके, पर तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है। वो अपने अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ लेकर के आता है और वो रमिका से कहता है कि आप चाहो तो इसे रख करके मेरे खिलाफ कोई भी केस बना सकते हो। रमिका जैसे ही उस फाइल को लेने वाली थी तभी उसके दूसरे सपोर्टर्स वहां पर आते हैं और उससे बताते हैं कि असल में उसकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। मतलब अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कोई भी खुलासा करती है तो सबको ये पता चल जाएगा कि रमिका के पार्टी के लोग भी रॉकी के साथ मिले हुए हैं और इसी वजह से उसकी पार्टी गिर जाएगी। ये सब जानने के बाद रमिका रॉकी को वहाँ से जाने देती है। रॉकी केजीएफ में वापस आता है और वो सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है। ये बात जब इनायत खलील को पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी ही मनमानी कर रहा था और इसी गुस्से में आकर के खलील भी अदीरा के सपोर्ट में चला जाता है। वहीं रॉकी के पार्टनर्स भी रॉकी से परेशान होकर के अदीरा के साथ मिल जाते हैं। अगले सीन में हम अदीरा को देखते हैं। अदीरा रॉकी से बदला लेने के लिए छुप करके प्लानिंग कर रहा होता है। वो इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे अलग अलग एम्प्लॉयज़ को पकड़कर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों के बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो अपनी टीम को बताता है कि केजीएफ के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, पर दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि अंदर जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन से होते हुए अंदर जाना होगा और इस माइन के बारे में पता करने के काम वो एंड्रयू को देता है और अगर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अदीरा उसे मार देगा। कुछ टाइम के बाद अदीरा को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो माइन 3 के ज़रिए अंदर जा सकता है। इस बात की खबर होते ही अदीरा खुदाई का काम शुरू कर देता है। उधर जब रीना को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो खुश होकर के केजीएफ में रॉकी को ये बात बताने के लिए जाती है। रॉकी इस न्यूज़ को सुन करके खुश हो पाता कि उससे पहले अदीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ पर अटैक कर देता है और इसी बीच रीना मारी जाती है। रीना की डेथ हो जाने की वजह से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर रॉकी और अदीरा के बीच एक धमाकेदार फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है। ये काफ़ी लंबी और काफ़ी अमेजिंग होती है, जिसके एंड में रॉकी अपना खास हथियार हथौड़ा लेकर अदीरा की बहुत पिटाई करता है और उसकी गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। फाइट के बाद रॉकी को जब ये बात पता चलता है कि अदीरा को माइंस के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है तो वो तुरंत अपने लोगों को लेकर के पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में उस वक्त बहुत सारे नेता मौजूद होते हैं और रमिका स्पीच दे रही होती है। रमिका वहाँ पर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रॉकी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल के रहेगी, पर तभी वहाँ पर रॉकी आता है और वो नारायण मूर्ति को उसके सामने ही शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अदीरा की हेल्प कर रहा था। नारायण चाहते थे कि वो रॉकी के थ्रू गरुड़ा को मरवा देगा, फिर रॉकी को मार करके केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। अब जब रॉकी पार्लियामेंट में सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मार देता है तो अब सरकार के पास रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं
और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल लेती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके, पर रॉकी अपने महल में नहीं होता है। अब लास्ट सीन में हम रॉकी को एक शिप में देखते हैं। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है। उस वक्त रॉकी के पास इतना ज़्यादा सोना था जो कि दुनिया में किसी के भी पास नहीं था, और इतना सोना छिपाने के लिए रॉकी के पास सिर्फ एक ही जगह था, समुद्र, क्योंकि पानी के अंदर सारा सोना डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है। रॉकी के समुद्र में होने की इन्फॉर्मेशन जैसे ही सभी को मिलती है, वे फाइटर प्लेन के जरिए रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उसका पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। और इसी ब्लास्ट में रॉकी के साथ साथ सारा सोना पानी के अंदर चला जाता है और दोबारा किसी को भी नहीं मिलता। रॉकी के साथ साथ वे लोग केजीएफ को भी तबाह कर देते हैं, पर रॉकी ने अपने लोगों के लिए पहले से ही एक नया केजीएफ बना रखा था। रॉकी की डेथ के बाद रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को मिटवा देती है ताकि कभी भी किसी को भी रॉकी के बारे में कुछ भी पता ना चले। इसलिए सिर्फ आनंद ही एक ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता था, और आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और इसे बाद में पब्लिश भी करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।